हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई बेहद जरूरी और काम की खबरें लेकर आ चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में इन सारी खबरों को हम एक एक करके जानने वाले हैं। तो वीडियो में आप बने रहें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको इन सारी खबरों की जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे आज की कोरोना वायरस की लेटेस्ट रिपोर्ट को लेकर। तो भारत में आज कोरोना वायरस का लेटेस्ट अपडेट 3,79,257 रिकॉर्ड किए गए हैं, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिकॉर्ड है। और इसके अलावा मरने वाले लोगों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी आ रही है और 3,645 लोगों की कोरोना वायरस से जाने जा चुकी है। हम यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप इस मुश्किल हालात में अपने घर में रहें, घरों से बाहर ना निकलें और यदि आप घर से बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगा कर ही निकलें। तो फ्रेंड्स, अब आगे यहाँ पर एयरलाइंस और ट्रैवल से आ रही खबरों को भी जान लेते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर यहाँ पर यूएई को लेकर आ रही है। यूएई की गवर्नमेंट ने फ्लाइटों के ऊपर 10 दिन का प्रतिबंध लगाया था। अब उस प्रतिबंध को आगे 10 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है, यानी कि जो फ्लाइटें पहले 5 मई को खुलने वाली थी, अब उन फ्लाइटों की डेट यहाँ पर बढ़ाकर 14 मई तक कर दी गई है। यानी कि 14 मई तक भारत और दुबई के बीच में कोई भी फ्लाइटें ऑपरेट नहीं होंगी। 15 मई के बाद ही भारत से दुबई जाने वाले लोगों के लिए फ्लाइटें खुलेंगी। आपको बता दें कि यूएई की गवर्नमेंट के द्वारा इस तरीके का डिसीजन लिया जाएगा, इसका अनुमान पहले ही लग चुका था, क्योंकि जिस तरीके से हालात इस समय भारत में है उसको देखकर ये मुमकिन नहीं है कि कोई भी देश भारत से अपनी उड़ानों को फिर दोबारा से चालू करेगा। इसके साथ साथ अगली खबर में हम यहाँ पर आपको ये स्क्रीन पर फोटो शेयर करना चाहेंगे। ये ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर हैं जो कि भारत में आईपीएल खेलने के लिए आए हुए थे और एक मैच से दूसरे मैच को खेलने के लिए ये फ्लाइट से ट्रैवल करते समय ये पूरे पीपीआई सूट में नजर आए हैं। आपको बता दें कि मौजूदा हालात को देखते हुए इस समय कई सारे प्लेयर अपने देश वापस लौट चुके हैं और जो प्लेयर्स बचे हुए हैं वो इस कोरोना के समय में अपने आप को पूरे सेव करके रखे हुए हैं। अगली बड़ी खबर यहाँ पर केन्या को लेकर आ रही है। तो आपको बता दें कि केन्या की सरकार ने भी भारत से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद करने का फैसला ले लिया है और अब जो लोग भी भारत से केन्या के लिए ट्रैवल करने वाले थे तो उनके ऊपर केन्या की सरकार ने पूरे तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बता दें कि केन्या से पहले भी दुनिया के कई सारे देशों ने अपनी उड़ानों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है और आगे अब बचे हुए बाकी देशों से भी इसी तरीके की उम्मीद नजर आ रही है कि वो देश भी भारत से अपनी उड़ानों को बंद कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर यहाँ पर विस्तारा एयरलाइंस से आ रही है। विस्तारा एयरलाइंस 1 सितंबर से भारत से अमेरिका के लिए सीधी उड़ानें ऑपरेट करने की प्लानिंग कर रहा है। इसके लिए विस्तारा एयरलाइंस ने अभी से एप्लीकेशन दायर कर दी है कि वो 1 सितंबर से भारत और अमेरिका के लिए अपनी फ्लाइटों को ऑपरेट कर रही है। आपको बता दें कि विस्तारा भी एक फुल करियर एयरलाइंस कंपनी है जो कि एयर इंडिया की तरह ही लंबी दूरी की उड़ानों को ऑपरेट करने की क्षमता रखती है। अगली बड़ी खबर यहाँ पर एयर इंडिया की तरफ से आ रही है। तो एयर इंडिया 1 मई से भारत और यूके के बीच में अपनी उड़ानों को फिर दोबारा से ऑपरेट करने वाली है। एयर इंडिया की ये फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट से लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट तक रहने वाली है और उसके बाद एयर इंडिया धीरे धीरे बेंगलुरु और दिल्ली से भी अपनी फ्लाइटों को ऑपरेट करेगी। आपको बता दें कि एयर इंडिया ने 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक अपनी सभी फ्लाइटों को सस्पेंड कर दिया था, लेकिन अब यहाँ पर 1 मई से एयर इंडिया अपनी फ्लाइटों को चालू कर रही है। लेकिन यहाँ पर एयर इंडिया ने ये साफ साफ बोल दिया है कि पैसेंजर सबसे पहले यूके की सरकार के द्वारा जो एलिजिबिलिटी नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसको ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि यदि यूके की सरकार किसी भी पैसेंजर्स को यूके में आने की परमिशन नहीं देती है तो इसके लिए एयर इंडिया जिम्मेदार नहीं होगी। इसके साथ साथ अगली बड़ी खबर यहाँ पर रसिया से आ रही है। आपको बता दें कि रसिया दुनिया के बाकी देशों से हटकर भारत की इस समय मदद कर रही है। बीते कल ही रसिया से 2 फ्लाइटें भारत के दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुई, जिसमें कि ऑक्सीजन कंटेनर के साथ साथ वेंटिलेटर और इसके अलावा और भी कई तरीके के जरूरी मेडिकल उपकरण थे रसिया की सरकार के द्वारा भेजा गया, जिससे कि जो लोग कोरोना वायरस के शिकार हुए हैं उन सभी लोगों की मदद हो सके। आपको बता दें कि रसिया के अलावा और भी कई सारे देश जैसे कि यूके, फ्रांस, यूरोपियन देश और इसके अलावा गल्फ के भी कई सारे देशों के द्वारा इस समय भारत की मदद की जा रही है। इसके अलावा दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर आ रही है उसके अनुसार भारत में कोरोना वायरस का जो दूसरा वेरिएंट पाया गया है, तो ये कोरोना वायरस का वेरिएंट इस समय दुनिया के 17 देशों में पहुंच चुका है। इस मीडिया रिपोर्ट्स में जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार WHO ने जो रिपोर्ट जारी किया है
उसमें ये बताया जा रहा है कि ये कोरोना वायरस हर देश में अपना वेरिएंट बदल रहा है। भारत में जिस तरीके का कोरोना वायरस है वो कोरोना वायरस दुनिया के 17 देशों में पाया गया है। आपको बता दें कि जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे कोरोना वायरस भी पहले से ज्यादा मजबूत होता जा रहा है और वो लोगों के लिए अब बड़ा खतरा बनता जा रहा है। इसके अलावा अगली खबर यहाँ पर उत्तर प्रदेश से आ रही है। तो उत्तर प्रदेश में 30 अप्रैल से लेकर 4 मई तक पूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला ले लिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि इस लॉकडाउन के बीच में भी उत्तर प्रदेश में फ्लाइटें चालू रहेंगी और जो लोग भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ एयरपोर्ट पर जाना चाहते हैं तो वो सभी लोग ट्रैवल करके जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो लॉकडाउन लगाया गया है वो उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा लगाया गया है और फ्लाइटें पहले की तरह ही वहाँ पर चालू रहेंगी। इसके अलावा दोस्तों अगली खबर यहाँ पर उन सभी पैसेंजर्स को लेकर आ रही है जो पैसेंजर्स भी इस समय दुनिया के दूसरे देशों में ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं। तो आपको बता दें कि अभी भी दुनिया के कई सारे देश ऐसे हैं जो कि भारत से अभी भी अपनी फ्लाइटों को चालू रखे हुए हैं। यदि आप उन सभी देशों में ट्रैवल करके जा रहे हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही ट्रैवल करें। और इसके अलावा भारत के सभी पैसेंजर्स के ऊपर क्वारंटीन के नियम लागू कर दिए गए हैं, चाहे आपको वैक्सीन लगी हो या फिर नहीं लगी हो। यदि आप भारत से दूसरे देशों में ट्रैवल करके जा रहे हैं तो आपको कंपल्सरी 10 से 15 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में वहां पर रहना ही पड़ेगा। अगली बड़ी खबर यहाँ पर यूएस से आ रही है। तो यूएस की सरकार अपने सभी नागरिकों को वापस बुलाने के लिए एम्बेसी की वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिस नोटिफिकेशन के अनुसार वो अपने सभी नागरिकों को ये चेतावनी दे रही है कि भारत में इस समय कोरोना वायरस काफी तेजी से फैल रहा है। तो भारत में जो भी अमेरिका का नागरिक है वो फ्लाइट के माध्यम से ट्रैवल करके अमेरिका में जल्दी से जल्दी आ जाएं। उन्होंने अपने इस नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि भारत और यूएस के बीच में अभी भी फ्लाइटें ऑपरेट हो रही है और इसके अलावा बहुत सारी फ्लाइटें बाया फ्रांस और बाया जर्मनी भी ऑपरेट हो रही है। तो जिन लोगों को भी यूएस में ट्रैवल करना है वो सभी लोग जल्दी से जल्दी यूएस में आ सकते हैं। आपको बता दें कि यूएस ने अभी भी भारत से अपनी फ्लाइटों को बंद नहीं किया हुआ है, लेकिन वो अपने नागरिकों को भारत में ट्रैवलिंग करने के लिए मना कर रहा है। और इसके अलावा जो यूएस के नागरिक इस समय भारत में है तो उन नागरिकों को भी वो अपने देश वापस बुला रहा है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें।